नमस्कार साथियों। तो आज है 19 ऑफ जून 2026। दोस्तों आज इस वीडियो में एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। सरकार की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट हुआ उस बारे में, ठीक है। और ये काफी सीरियस टॉपिक है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले पहले आप मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। नहीं किया या आप इस चैनल पर नए हो तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ठीक है। वैसे क्या है कि बाद में लोग भूल जाते हैं। और देखिए आज ऑलरेडी मैं इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक और वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये तीनों इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, ठीक है। सो आप अगर एक निवेशक हो तो एक बार जाके चेकआउट करके जरूर आना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज नोट कीजिए पहले। देखिए अभी निफ्टी की तो पोजीशन लगभग 24,000 के आसपास चल रहा है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे जिस बात को मैं आपको कह रहा था, अच्छा भारत में वैसे चुनाव लास्ट कब हुआ था? लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ था ना, 2024 में हुआ था। तब हमने देखा तो उस साल या उससे ठीक 2 साल पहले, अगर आप ध्यान से नोट करना, 2023 से या उससे पहले भी आप ले सकते हो, मार्केट में बहुत अच्छा रैली हुआ था। और सिर्फ यहाँ पे मार्केट रैली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, साथ ही साथ अगर आप नोट करेंगे या आप थोड़ा सा पुराने निवेशक हो, आप लास्ट 3-4 साल से निवेशक, आपको पता होगा खास करके पीएसयू सेक्टर में बम्पर रैली हुआ था। बम्पर मतलब वो कुछ अलग ही लेवल की रैली था। एक एक दिन में शेयर 10% 20% की सर्किट लग जाना। दोस्तों सडनली मैं इस बारे में क्यों चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान से मेरे बात को सुनना। ये अभी की अपडेट है, जस्ट अभी अभी आया, एकदम गर्मा गर्म खबर शेयर कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। देखिए भारत की रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब ने डिक्लेयर कर दिया बिहार के लिए, बिहार गेट्स रिकॉर्ड 10,000 करोड़ फॉर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर इन फाइनेंशियल 27। दोस्तों आप कहेंगे इसमें बड़ी बात क्या है ना। फाइनेंशियल 27 के लिए बिहार जो भारत की एक ईस्टर्न स्टेट है उसके लिए 10,000 करोड़ की रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डिक्लेयर किया। इसमें बड़ी बात क्या है दोस्तों, अब ध्यान से सुनना। ये जो सब डिक्लेरेशन हो रहा है, ये जो सब अनाउंसमेंट हो रहा है, ये आज के लिए नहीं हो रहा है, याद रखना। ये हो रहा है 2029 की चुनाव के लिए। 24 में चुनाव हुआ था, फर्दर लोकसभा चुनाव होगा 2029 में, याद रखना। उस चीज को नजर में रखते हुए ये सब अभी अनाउंसमेंट होगा। और ये मत समझना कि ये 10,000 करोड़ की जो रेलवेज में निवेश करेगा सरकार, इतने बजट रखा है बिहार के लिए, एक स्टेट के लिए 10,000 करोड़ की, ये दोस्तों इमीडिएटली इंपोज नहीं होगा। वो धीरे धीरे करके अगले 2-3 सालों में होगा। कहा यहाँ पे फाइनेंशियल 27 के लिए, पर वो धीरे धीरे इंप्लीमेंट होगा। अच्छा एग्जैक्टली क्या कहा मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा जरूर। यूनियन रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ऑन फ्राइडे, ये अभी की बात है, सेड द सेंटर हैज, कौन? सेंटर हैज, ठीक है, सेंटर हैज अर्न मार्क a record budget more than 10,000 crore for railway infrastructure in Bihar in the current fiscal year, while unveiling new train service and outlining an ambitious expansion plan for the state's rail network। और दोस्तों ये सिर्फ बिहार ही नहीं, अगले 1-2 साल में आप देख लेना, 2027 तक, रफली 2027 तक, ठीक है, अगले 1.5 साल तक हर एक स्टेट के लिए ऐसे रिकॉर्ड बजट डिक्लेयर होगा। सिर्फ रेलवे ही नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में भी होगा, क्योंकि इसका जो मेन टारगेट है 2029 की चुनाव। अब यहां पे लोग क्या गलती करेंगे पता है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये फैक्ट है, आप रेलवेज की कोई भी शेयर को उठाइए, कोई भी शेयर, मतलब 80% शेयर अगर आप देखेंगे आज ऑलमोस्ट अपना लाइफ टाइम हाई से 50-60% नीचे, कुछ कुछ शेयर तो उससे भी ज्यादा नीचे गिर गया था, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में ले रेलवेज की एक प्राइम कंपनी आरवीएनएल को, जो रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को काम करता है, इसकी शेयर ध्यान से देखना, जुलाई 2024 मतलब लोकसभा चुनाव के समय, पता है 650 में पहुंच गया था। अब आप गेस कीजिए कि कितने रिटर्न दिया होगा एक साल पे। मैं आपको दिखाता हूं शेयर। देखिए ऐसा नहीं कि शेयर बहुत पुराना लिस्टेड शेयर, आपको ये देखिए लिस्ट हुआ था लॉकडाउन के पहले पहले ही 2019 में। नोट करते जाइए 2019 से लेके ये देखिए 2022 तक शेयर में कितना मूवमेंट हुआ, सिर्फ 51%। कितना मूवमेंट हुआ? सिर्फ 51%, है कि नहीं। जुलाई 2022 तक 51% की मूवमेंट। अच्छा अब आ जाइए 2022 से लेकर 2024 की जुलाई तक कितना मूवमेंट हुआ, सिर्फ 2 साल पे। ध्यान से नोट करना, सिर्फ 2 साल पे। मैं आपको जुलाई से जुलाई दिखा रहा हूं क्योंकि भारत में अक्सर चुनाव वही मई जून के आसपास ही होता है, ठीक है। कितना परसेंट मूवमेंट हुआ सिर्फ 2 साल में? 2000%। अब यहाँ पे आप कहेंगे ये तो आरवीएनएल हो सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए ये है आईआरएफसी की शेयर। आईआरएफसी भी बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है, आईआरएफसी लिस्ट हुआ आपके लॉकडाउन के बाद ही 2021 में।
अच्छा 22 तक आप देखिए, 22 की वही मई जून, ठीक है 22 की 2000 मई जून के आसपास कितना था, 19-20 रुपए में शेयर चल रहा था। अब यहाँ से दोस्तों जैसे आप कैलकुलेट करेंगे, जस्ट अ मिनट, ये देखिए शेयर कितना परसेंट रिटर्न दिया 2 सालों में, नोट करते जाइए, सिर्फ आप 1000% के आसपास चला है सिर्फ 2 सालों में, सिर्फ 2 सालों में। और दोस्तों अभी कौन सा महीना चल रहा है, कौन सी साल की, अब यहाँ पे हम लोग खड़े हैं 2026 पे, 2026 पे आज है आपका 19 जून। मेरे बात को आप लोग बहुत ही ठंडे दिमाग से समझना, आज हम खड़े हैं 2026 की 19 जून, ठीक है। आप सिर्फ यहाँ पे 1 साल वेट कीजिए, 2027 तक वेट कीजिए, आपको 2027 की एंड तक वेट करना पड़ेगा, सिर्फ 1.5 साल, 1 से 1.5 साल। आपको 2028 की शुरू से मेरे बात का जो इम्पैक्ट है 2028 की जनवरी से समझ आ जाएगा। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप कि आप में से बहुत सारे निवेशकों को समझ आ रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। सो वही बात है, यहाँ पे सिर्फ मेन मुद्दा सिर्फ बिहार नहीं, बात यह है कि सरकार अगले 3 सालों पे रेलवे के ऊपर एक बड़ा निवेश करने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले सरकार ने, इंपॉर्टेंट क्या है, जो 2024 के चुनाव में प्रॉमिस क्या किया था, बुलेट ट्रेन लॉन्च करने का, और वो दोस्तों 2029 के अंदर हो जाएगा, याद रखना। ऑलरेडी हमने देखा 80% 90% काम हो चुका है ना, जो पहला बुलेट ट्रेन की रूट है उसमें। सो धीरे धीरे करके एक्सपैंड होगा और रेलवेज में ह्यूज निवेश आएगा, याद रखना, ठीक है। सो जिस वजह से अब देखिए बहुत सारे निवेशक हमने देखा 2024 में 25 में अलग अलग लेवल पे ये सब शेयर को निवेश किया था, ठीक है। हो सकता है कि आज आप कोई शेयर में 20% लॉस में हो, या कोई शेयर में हो सकता है कि आप 40% लॉस में हो, या किसी किसी के पास प्रॉफिट में था, प्रॉफिट कम हो चुका है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट यहाँ पे 1 से 1.5 साल देना चाहिए अगले, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इमीडिएटली अगर फंड की जरूरत नहीं है आपको इमरजेंसी, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा टाइम देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ कंपनी यहाँ पे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, सारे मैं कहूँगा ठीक ठाक कंपनी है, बस थोड़ा सा अभी टाइम बुरा चल रहा है, क्योंकि चुनाव हो चुका 2024 के बाद 25-26, तो अभी थोड़ा सा डार्क पीरियड चल रहा है, फिर से ब्राइट पीरियड आएगा आपके 2027 के एंड से, नोट करना, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी हो सके रेलवेज कंपनी को अभी ऐड करके रख दीजिए, इरकॉन हो गया, राइट्स लिमिटेड हो गया, जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है, याद रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड जो रेलवेज कंपनी है, ठीक है, राइट्स, इरकॉन, आरवीएनएल या रेलटेल। और अक्सर दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई शेयर अक्सर चल जाते हैं ना, लोगों की नज़र उस पर पड़ते हैं, और वही शेयर जब गिरते गिरते बहुत नीचे आ जाते हैं, या मान लीजिए कि 1.5-2 साल से कंसोलिडेट कर रहा है ऐसा, उसको वो लोग नज़र ही नहीं देते, जब वो फिर से चलने लगेगा तो तब नज़र देंगे, तब जा दे के फायदा नहीं है, ठीक है। मैं आपको पहले से बता देता हूँ ये सब कुछ। देखिए आपके यहाँ पे टीटा का रेल सिस्टम भी दिख जाएगा, जुपिटर वॉगन भी दिख जाएगा, सब आपके रेलवेज की अच्छी अच्छी कंपनी है, टेक्स मैको रेल हो गया, HBL इंजीनियरिंग हो गया, ये भी आपके रेलवेज के लिए ही काम करते हैं मेनली, ठीक है, रेलवेज के लिए जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह बनाता है। तो कुल मिला के दोस्तों जो आपको मैं कहना चाह रहा हूँ, होप कि आपको समझ आ चुका है मेरे बात, बाकी कोई कंफ्यूजन वगैरह है अभी भी कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। अच्छा, अगले वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा आज रात की 10:30 की वीडियो, शेयर मार्केट से रिलेटेड, सेबी से बहुत सारे जानकारी मिला, सब कुछ हम इकट्ठा करके दे देंगे, ठीक है, तो देखना मत भूलना। सो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।